बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल फयाज़ मुदस्सिर मुबीन के साथ का ये सिलसिला जारी है। आज जो आपके सामने एपिसोड पेश किया जाएगा वो 214 नंबर है उसका एपिसोड नंबर, और ये उन वाक़यात पर मुश्तमिल है जो जनवरी 1965 में पाकिस्तान में वक़ूअ पज़ीर हुए थे। जो पाकिस्तान नाज़रीन और सामीन से गुजारिश है कि जिन जिन तक ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो आप तक पहुँचे वो अपने लोगों को, दोस्तों को, अपने अक़रबा को, अपने भाइयों को, अपने उस्तादों को और अपने शागिर्दों को और उसको तक़सीम करें और डिस्ट्रीब्यूट करें और सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान की सलामती का पैगाम गली गली घर घर पहुँच जाए। जनवरी 1965 के सबसे मशहूर अहम वाक़या पाकिस्तान में सदारती इंतख़ाबात मुनक़्क़द होना है। 2 जनवरी 1965 को पाकिस्तान में सदारती इंतख़ाबात मुनक़्क़द हुए। सरकारी अरदाद व शुमार के मुताबिक अयूब खान पूरे मुल्क के 80,000 वोटों में 49,951 वोट हासिल करके मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सिर्फ 28,691 वोट हासिल किए। इन दोनों के अलावा सदारती इंतख़ाबात में KM कमाल और मियाँ बशीर अहमद ने भी हिस्सा लिया। उन दोनों ने बिलतरतीब 183 और 64 वोट हासिल किए। इन इंतख़ाबात में अयूब खान का सदारती निशान गुलाब का फूल था और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का निशान लालटेन और KM कमाल का बाइसिकल और मियाँ बशीर अहमद का इंतख़ाबी निशान हवाई जहाज़ था। 1964-65 के सदारती इंतख़ाबात पेचीदा किस्म की और अजीब व गरीब किस्म की बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के तहत मुनक़्क़द किए गए थे। इस तरीक़ा इंतख़ाबात में अवाम सिर्फ अपने हल्के की बुनियादी जमहूरियत के रुकन को मुंतख़ब कर सकते थे और मुंतख़ब हो जाने के बाद फिर अरकान की मर्ज़ी पर मुनहसर था कि वो किस सदारती उम्मीदवार को मुंतख़ब करते हैं। मुसद्दक़ा ख़बरों के मुताबिक ये निज़ाम मिस्टर भुट्टो के दिमाग की इख्तिरार थी ताकि इलेक्शन की रिपोर्ट में, इलेक्शन के रिज़ल्ट में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मरोड़ किया जा सके। इस इलेक्शन में मुल्क भर की इंतज़ामिया और ज़राए अबलाग ने मुकम्मल तौर पर अयूब खान का साथ दिया। फिर भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ये बात ज़ाहिर किया कि ये इंतख़ाबात मुनसिफाना तरीक़ों में मुंतख़ब नहीं हुए। अगर मुनसिफाना तरीक़े पर मुनक़्क़द होते तो मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना यकीनन जीत जाती। तो ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था। अगर पुराना निज़ाम जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कायम रहता और उसके तहत इंतख़ाबात होते, जो बार बार मौलाना अबुल अला मौदूदी ने कहा अयूब खान को और लोगों को और उनको कन्वेंशन मुस्लिम लीग को, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद और हरदर्मी में उस पर ज़रा बराबर तवज्जो नहीं फरमाई और ये हुआ कि वो इंतख़ाबात भी मुतनाज़ा रहे और उनकी सदारत भी मुतनाज़ा रही। जनवरी 1965 का एक मशहूर वाक़या जो है वो राइटर्स गिल्ड के अदबी इनामात का ऐलान है। 31 जनवरी 1965 को पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड ने 1964 में शाया होने वाली किताबों पर आज़मजी दाऊद और नेशनल बैंक अदबी इनामात का ऐलान किया। मुंसिफिन के फैसले के मुताबिक 1964 की बेहतरीन किताब रज़िया फसी अहमद का नावल आबलापा करार पाई और बेहतरीन शेरी मजमुआ नेशनल बैंक की बेहतरीन शेरी मजमुआ क़तील शिपाही की मतरबा और अब्दुल अज़ीज़ खालिद की किताब फारखुलित कही करार पाई। इन दोनों किताबों को आज़मजी अदबी इनाम दिया गया, जबकि दाऊद अदबी इनाम के लिए डॉक्टर जमील जालिबी की किताब पाकिस्तानी कल्चर और डॉक्टर अंदरीब शाज़बानी की किताब तहक़ीक़ की रोशनी में मुंतख़ब करार पाई। इस बरस साइंस और फ़नी किताबों के लिए एक इनाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्राइज़ का भी इजरा हुआ, जो उर्दू किताबों पर हमीद अस्करी और हाफिज़ रहमान की बंगाली किताबों पर प्रोफेसर अब्दुल कासिम और डॉक्टर AKM अमीनुल हक और डॉक्टर मुर्तज़ा को अंग्रेज़ी को दिया गया और अंग्रेज़ी किताबों में डॉक्टर महबूब हक का हुआ। जनवरी 1965 का जो मशहूर और बहुत मशहूर और बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये है कि
सदर पाकिस्तान के पर्सन गौहर अयूब ने बहुत नहायत ही गैर संजीदा, गैर मामूली और नहायत ही बहुत अजीब व गरीब किरदार अदा किया, जो कि बड़ा अफसोसनाक रहा और जिस पर आज तक वो सारी कौम उस पर अफसोस करती है। और उन्होंने बाद में भी वो यूट्यूब में काफ़ी दिनों के बाद भी उन्होंने खुद इस इकरार किया कि वो वाक़या गलत हुआ और वो नहीं होना चाहिए था ऐसा वाक़या। सदारती इंतखाबात में अयूब खान की कामयाबी के तीसरे दिन 4 जनवरी 1965 को उनके साहबजादे गौहर अयूब की क़ियादत में कराची में मुकीम पठान ट्रांसपोर्टर्स ने फतह की खुशी में एक तवील जुलूस निकाला। इन दिनों मुल्क के बेशतर शहरों की तरह कराची में भी दफ़ा 144 नाफिज थी, मगर कराची के नाहल कमिश्नर रोहिदाद खान ने अपने आका अयूब खान को खुश करने के लिए ख़ास इस जलसे के लिए दफ़ा 144 की पाबंदियाँ उठा ली थी। अगर वो रोहिदाद खान 144 की पाबंदियाँ कायम रखते और उस पर अमल करते तो यह अफसोसनाक वाक़या कभी भी नहीं होता। कराची के बाशिंदे जिन्होंने सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का खुलकर साथ दिया था, इस जुलूस को देखकर सख्त मुश्तइल हुए और लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गोलीमार और कोरंगी में शहरियों और जुलूस के दरमियान अफसोसनाक तसादम हुए। इस तसादम का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में इन बस्तियों पर शदीद हमले किए गए और आग लगाई गई और काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुँचा। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 120 अफराद में हिलाक हुए, जिनका मोस्टली ताल्लुक़ जिनका उर्दू बोलने वालों से था। बाद में एक यूट्यूब के एक प्रेजेंटेशन में गौहर अयूब साहब ने इस वाक़े को बहुत अफसोसनाक करार दिया और उसका इकरार किया कि उनसे ये गलती हुई और उन्हें ये नहीं होना चाहिए था और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हिलाक होना अच्छी बात नहीं थी और ये एक कौम में इत्तेहाद और गान होनी चाहिए थी। जनवरी 1965 का एक और मशहूर वाक़या है कि पाकिस्तान के आफ्ताब जावेद ने ब्रिटिश स्क्वैश एमेचर चैम्पियनशिप जीत ली। उस ज़माने में वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप नहीं होती थी, बल्कि जो ब्रिटिश चैम्पियनशिप थी उसी को वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप का दर्जा हासिल था। जनवरी 1965 में पाकिस्तान के खिलाड़ी आफ्ताब जावेद ने लंदन में होने वाले ब्रिटिश एमेचर स्क्वैश टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के 17 साल खिलाड़ी जेफ हंट को फाइनल में 9-5, 8-10, 9-3 और 10-9 से शिकस्त देकर ब्रिटिश एमेचरशिप चैम्पियनशिप जीत ली। आफ्ताब जावेद ये एजाज़ गुज़श्ता बरस भी जीत चुके थे और बाद में उन्होंने ये एजाज़ 1966 में भी अपने पास रखा। जनवरी 1965 का मशहूर वाक़या कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। जनवरी 1965 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के दौरे का आगाज़ किया, जहां उसने 3 टेस्ट मैचों की एक सीरीज़ खेली। तीनों टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गए। पूरी सीरीज़ में हनीफ मोहम्मद वो वाहिद खिलाड़ी थे जो सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। इस सीरीज़ में पाकिस्तान के टीम की क़यादत हनीफ मोहम्मद ने और न्यूजीलैंड की क़यादत JR रीड ने की थी। जनवरी 1965 का एक और मशहूर वाक़या कि उर्दू अदबी जरीदे जायज़ा ने फैज़ नंबर शाये किया। जनवरी 1965 में कराची में से निकलने वाले अदबी जरीदे जायज़ा ने मुमताज़ शायर जनाब फैज़ की शख्सियत और फ़न पर एक ख़ास नंबर शाया किया, जिसे फैज़ नंबर का नाम दिया गया है। 1 जनवरी 1965 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तारीख़ में बयान दिया कि आज अवाम की हुक्मरानी और शख्सी हुक्मरानी के दरमियान मुकाबला होगा और सदर अयूब खान ने बयान दिया कि सदारती इंतखाब के नतीजे में अवाम और मुल्क के मुस्तक़बिल का इन्हिसार है, जो कि ज़ाहिर गलत था। किसी आदमी के इंतखाब पे कोई अवाम और मुल्क का मुस्तक़बिल का इन्हिसार नहीं हो सकता। 3 जनवरी 1965 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बयान दिया कि सदारती इंतखाबात मुल्क में आमरीत के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ है। 7 जनवरी 1965 को कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का ऐलान किया गया। 8 जनवरी 1965 को कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया गया। कौमी असम्बली का इंतखाब 21 मार्च और सूबाई असम्बली का इंतखाब 5 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब में सदर की कामयाबी का सरकारी तौर पर ऐलान जारी कर दिया। 8 जनवरी 1965 को मिस्टर भुट्टो रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के लिए मास्को रवाना हो गए। 12 जनवरी 1965 को मास्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा से
मिस्टर भुट्टो की तवील और लाहासिल मुज़ाकरात हुए और जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। 14 जनवरी 1965 को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर भुट्टो मगरबी जर्मनी के दौरे पर रवाना हुए। 15 जनवरी 1964 को मगरबी जर्मनी के दारुल खिलाफा बोन में पाकिस्तान के लिए मगरबी जर्मनी के 3 करोड़ 27 लाख डॉलर के कर्ज़े पर मिस्टर भुट्टो और जर्मन वज़ीर ख़ारजा मिस्टर शोरदर ने दस्तखत किए। 18 जनवरी 1965 को भुट्टो अहम अमूर पर बातचीत के लिए बरतानिया पहुंच गए। 20 जनवरी 1965 को कौमी असम्बली ने यूनानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मालिजीन की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर कर लिया। 23 जनवरी 1965 को जनरल असम्बली में मिस्टर भुट्टो ने तकरीर की कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर हल ना किया तो उसका हशर लीग ऑफ नेशंस का जैसा होगा। 24 जनवरी 1965 को सर विंस्टन चर्चिल के इंतकाल पर पाकिस्तान का कौमी परचम सुरनगू कर दिया गया। 31 जनवरी 1965 को जस्टिस शेख दीन मोहम्मद की वफ़ात हो गई। वो गुजरावाला में कब्रस्तान गवादरी पीर में आसूदा खाक हैं। अप्रैल 1967 में जस्टिस शेख दीन मोहम्मद को रियासत भावलपुर के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए थे। वो क़यामत पाकिस्तान से पहले जस्टिस शेख दीन मोहम्मद को रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन का रुकन मेंबर भी बनाया गया था। सिंध के गवर्नर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की वफ़ात के बाद 7 अक्टूबर 1948 से 18 नवंबर 1952 तक वो जस्टिस शेख दीन मोहम्मद सिंध के गवर्नर रहे। दिसंबर 1955 में हुकूमत पाकिस्तान के मुशीर बराए कश्मीर मुकर्रर हुए और 31 जनवरी 1965 को उनका इंतकाल हो गया और वो गुजरावाला में मदफून हैं। ये वाक़यात मैंने आपके सामने पेश की जो जनवरी 1965 में वक़ूफ़ पज़ीर हुए थे। अल्लाह ताला से एक दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के सियासी लीडरों को अक़ल और फ़हम और समझ अता फरमाए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके पूरी दुनिया में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।